हेलो एवरीवन। आज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर का तीसरा और आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। इन कवर करने से पहले एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा हमने, फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा। फिर एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या आता है, माउथ में बकल कैविटी, उसके बारे में पढ़ा। बगल कैविटी में फूड जाता है, फूड उसका प्रोसेस होते हुए फूड पाइप में जाता है, फिर फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। फिर उसके बाद फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से दो ग्लैंड्स जुड़े हुए थे, एक तो लिवर, एक पैंक्रियाज। लिवर कुछ सीक्रेट करता है, पैंक्रियाज कुछ सीक्रेट करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का भी कोई जूस सीक्रेट करता है। इन तीनों का यूटिलाइजेशन करने के बाद फूड का ब्रेक डाउन होता है सिंपल फूड में, जैसे प्रोटीन का अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल शुगर्स में, फैट का फैटी एसिड में। उसके बाद फूड पहुंचता है, जो भी बचा खुचा अब जो भी एब्जॉर्प्शन के लिए बचा हुआ होगा वो फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद अब जो है फूड में कुछ भी यूटिलाइज़ करने के लिए नहीं बचा, तो ये जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ ये पहुंचता है रेक्टम में, वहाँ पे इकट्ठा होता है, इंतज़ार करता है ढेर सारा। जैसे इकट्ठा होता है फिर टाइम टू टाइम वो बाहर निकलता है एनस के रास्ते। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर था, ये पूरा का पूरा ह्यूमन में डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम आते हैं डायरिया पे। डायरिया क्या होता है? डायरिया क्या होता है कि डायरिया में कुछ नहीं होता। डायरिया में ऐसा होता है कि हम जो फूड वूड खाते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, हमें या तो इन्फेक्शन हो गया, हमें या तो फूड पॉइजनिंग हो गया, या फिर इंडाइजेशन हो गया। इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग, अब हमने बासी वासी खाना खा लिया, उसमें जो है कुछ उसकी वजह से कुछ हमारे पेट में कुछ रिएक्शन कर गया हमारा पेट, उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जो प्रॉपर तरीका होता है, जो डाइजेशन प्रोसेस था उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई हो। ठीक है। इंडाइजेशन में भी वही होता है, जल्दबाजी में हमने खा लिया, हमारा खाने का मन नहीं था लेकिन बहुत टेस्टी खाना था, उसके चक्कर में टेस्टी खाने के चक्कर में हमने ढेर सारा खा लिया। इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, ये कुछ हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो डायरिया क्या होता है कि इस लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा था, पानी को और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब डायरिया जैसे ही हुआ तो लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम ढंग से नहीं कर पाए। लार्ज इंटेस्टाइन ही क्या, पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल था उसका कोई भी जो पार्ट था, कोई भी ऑर्गन था, वो कोई भी ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। अब सारा का सारा जो पानी और सॉल्ट जो हमारा एनस के रास्ते से बाहर निकल रहा है स्टूल के साथ में, कई बार तो स्टूल ही बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वाटरी है, तो आराम से निकल रहा है, वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। रेक्टम में जो है ये वेस्ट मटेरियल्स रुक ही नहीं रहे हैं। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? इस सिचुएशन को डायरिया बोला जाता है। तो डायरिया जब होगा तो हमारे बॉडी में जो भी पानी चाहिए था, पानी और सॉल्ट, उस पानी और सॉल्ट एनस के रास्ते बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। उस लॉस को पूरा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS का यूज़ करते हैं। लेकिन याद रहे, ये ORS का यूज़ हम डॉक्टर को दिखाने से पहले ही करेंगे। और ऐसा भी है, डायरिया अगर होता है तो हमें ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर को दिखाने से पहले हमें अपने बॉडी में जो भी पानी की कमी है उसको पूरा करना है ORS से। ORS बनाना भी बहुत आसान है। क्या करना है? पानी लिया और पानी में नमक मिला दिया, लेकिन कितना मिलाना चाहिए इसका तो हमें आइडिया नहीं रहता है। तो इसीलिए बेटर होगा कि हम ORS जो पाउचेज़ आते हैं वो हम यूज़ करें। इसके बाद हम बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही चैप्टर के बोला था। ग्रास ईटिंग एनिमल्स को क्या बोला जाता है? रूमिनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रिकॉल करा दे रहा हूँ आप लोगों को। रूमन क्या होता है? रूमन होता है कि जैसे काऊ और बफेलोज होते हैं, वो जैसी घास खाते हैं एकदम से क्या करते हैं ना, वो निगल जाते हैं और स्टमक के एक पार्ट में उस फूड को पहुंचा देते हैं। तो फूड जो वहाँ पहुँचता है, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा घास ही वहाँ पहुँच गया, घास थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ रहता है, पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ रहता है, तो वहाँ पे पहुँच जाता है। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है जो रूमन में इकट्ठा हो रहा है,
उसी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ही बोला जाता है कर्ड। तो कर्ड सबको याद होगा, याद रहेगा। अब कर्ड क्या कर रहा है, कर्ड जब वहाँ पहुँच गया, अब वापस से छोटे छोटे टुकड़ों में वो मुंह में पहुँचता है, बफेलोज़ के या काउस के मुंह में थोड़ा थोड़ा करके पहुँचता है। और इसलिए आपने ऑब्जर्व करा होगा कि गाय भैंस जो होते हैं वो हमेशा अपना मुंह चलाते रहते हैं, दिन भर चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो वही जो कर्ड है, कर्ड को ही चबा रहे हैं। तो उसके कर्ड को चबाने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रुमिनेशन। याद रहेगा सबको। और जो जानवर ये काम करते हैं उन जानवरों को क्या बोला जाता है, रूमिनेंट्स। बहुत ही ईजी है ना। तो उसके बाद ये जो ग्रास होते हैं, ग्रास क्या होते हैं, ये सेलुलोज रिच होते हैं, इसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है। और सेलुलोज क्या है कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट तो हम भी ले रहे थे अपने बॉडी में, तो ग्रास भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ग्रास में प्रॉब्लम ये है कि ग्रास का जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है वो है सेलुलोज। और सेलुलोज की प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान नहीं पचा पाते, ये सिर्फ और सिर्फ गाय भैंस जैसे ही जानवर पचा पाते हैं। और पचा क्यों पाते हैं, होता ये है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है रुमिनेंट्स में, और वो बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मतलब क्या होता है, एक थैला, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। और उस थैले में एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया ही सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और वो बैक्टीरिया जो है हमारे इंसानों के अंदर मौजूद ही नहीं होते हैं। वो अगर इंसानों के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो शायद हम भी अगर ग्रास खाते और हम भी ग्रास को पचा लेते आराम से, ठीक है। तो हम इसलिए नहीं पचा पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर वो स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया ही नहीं है, ठीक है। तो रुमिनेंट्स के बारे में बस इतना ही। इसके बाद हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा हमें पता ही होगा कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी खास बात क्या होती है, सिंगल सेल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना। सिंगल सेल में क्या होता है कि एक बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के आसपास में साइटोप्लाज्म होता है, और सबसे जो आउटर बाउंड्री होती है इसकी, उस बाउंड्री को क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक कुछ वो होता है, कुछ मटेरियल होता है, उसी मटेरियल को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। अब क्या कर रहा है कि अमीबा की खास बात ये होती है कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है। अमीबा अपना शेप जो है चेंज करता रहता है। कई बार वो उंगलियों जैसा कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकाल लेगा, कभी मुंह जैसा कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकाल लेगा। तो क्या करता है ये कि इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। तो फॉल्स फीट कब निकालता है, जब भी इसको लगता है कि इसके आसपास में फूड प्रेजेंट है, तो फूड को कैप्चर करने के लिए उसके आसपास में जो है घेराबंदी करना स्टार्ट करता है। घेराबंदी करना स्टार्ट करने के लिए ये अपने पैर की तरह फॉल्स फीट मतलब जो फेक हो, उसके जैसा प्रोजेक्शन ये बाहर निकाल लेता है, और फूड को, जो इसका फूड है उसको आसपास से हमें जाने का मौका ही नहीं दे रहा है, एक तरीके से घेर लिया है। जैसे ही घेर लिया उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है अंदर आ जाता है वो उसका जो फूड होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक वो होता है, इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, जैसा कि हमें पता है कि सिंगल सेल्ड है तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा। एक राउंडेड सेल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में हमने बात करी। और बहुत सारे बबल्स होते हैं जिनको वैक्यूल बोला जाता है, ठीक है। और वो बबल्स कहाँ पे होते हैं, वो साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में ही वो वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सबको याद रखना होगा कि वैक्यूल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। अब थोड़ा सा अमीबा करते क्या है, अपना भोजन लेते कैसे, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है, ये खुद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो जिसके जो खाना ये खाएगा वो भी माइक्रोस्कोपिक होगा। अब भैया इससे बड़ा अगर इसका फूड हुआ तो वो तो खा ही नहीं पाएगा ना। तो जो फूड होगा वो इससे भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। करता क्या है, व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनगल्प्स इट। इनगल्प्स मतलब इसको निगल जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर जो है वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है जो भी उसका फूड था, ठीक है। और वैक्यूल कहाँ पाया जाता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, वो सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस जो होता है आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जो भी डाइजेस्टिव जूस था वो कहाँ पहुँचाया जा रहा है, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में फूड ट्रैप होगा, और वहाँ पे जैसे डाइजेस्टिव जूस पहुँचेंगे
वहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही फूड का ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद जो है उसके बाद एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी उसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट्स थे वो न्यूट्रिएंट्स उसको मिल गए, तो वो न्यूट्रिएंट्स को जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उसकी वहाँ वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे ह्यूमंस में फूड का यूटिलाइजेशन किस लिए हो रहा था, ग्रोथ के लिए था, फिर डैमेज सेल्स को वापस रिकवर करने के लिए था, और जहाँ जहाँ पे जिस जिस तरह की ज़रूरत थी। तो कुल मिला के फूड का जो है यूटिलाइजेशन किस लिए होता है, मेनली ग्रोथ के लिए होता है और मेंटेनेंस के लिए होता है। मेंटेनेंस मतलब कहीं भी कोई भी पार्ट में कुछ रप्चर आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसको वापस से रिकवर करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है फूड का। ठीक है। फिर उसका अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ वैक्यूल। बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। ह्यूमंस में क्या था कि जैसे ही फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया था, उसका जो भी बचा वो तो वेस्ट है। अब वेस्ट का बॉडी में तो रहने का कोई मतलब नहीं है, तो वो जो है वैक्यूल के रास्ते वापस बाहर निकल जाता है। उसके बाद द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सारे एनिमल्स जो है फूड का यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं, एक तो ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। एनर्जी नहीं रहेगा तो जो भी डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए और डिफरेंट पार्ट्स को मेंटेन रखने के लिए होता है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में इतना ही है, और इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे सभी लोग खुद से ही सॉल्व करें क्वेश्चन को, खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं बनता तो फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि हम खुद से ही करें। और अगर खुद से नहीं हो रहा है तो अगर किसी की हेल्प ले रहे हैं तो वो चीज़ याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।